हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th, दैट इज़ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। द कॉन्सेप्ट नोन एज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्या है ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर हैं, 3rd चैप्टर के अंदर, और एक क्वेश्चन है हमारा इसका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का 4th चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको पहले डिटेल बता दूं कि कितने कितने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कुल मिला के हमारे टोटल एनसीईआरटी के अंदर, टोटल एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। देखो जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जैसे कि ये वाटर रिवर, इसका एक अपना फ्लो होगा। क्या होगा? इसका एक अपना पर्टिकुलर फ्लो होगा। मान लो कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और एक ऊपर बोट है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा जज मत करना ड्राइंग को लेकर। ठीक है, मान लेते हैं ये रही मेरी प्यारी सी बोट। ठीक है, और बोट जा रही है इस डायरेक्शन। बोट क्या जा रही है? इस डायरेक्शन में। अब ये पानी अगर इस फ्लो में बह रहा है तो इसकी क्या होगी? इट हैव अ पर्टिकुलर स्पीड। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीड होगी, और इस स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इस स्पीड को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी बोट की एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं उसको? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब हम समझते हैं आगे कुछ। मान लो ये पानी है, मान लो ये बोट है। ठीक है, ये पानी इस तरफ जा रहा है, ये बोट इस तरफ जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? सिर्फ 12 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, देखो अगर ये नॉर्मल होता, मतलब ये स्टिल वाटर होता। स्टिल वाटर का मतलब ये ठहरा हुआ पानी है। कैसा पानी है? ठहरा हुआ पानी है, इसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है। लेकिन ये तो रिवर है, स्ट्रीम है, जो भी है, मतलब तो पानी का फ्लो एक उस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो कि मैं बोट लेके जा रहा हूँ 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन नीचे पानी मुझे भी धक्का मार रहा है। मुझे कौन धक्का मार रहा है? पानी भी मुझे धक्का मार रहा है। तो इसका मतलब जो अब बोट की स्पीड होगी वो टोटल स्पीड क्या होगी? वो टोटल स्पीड होगी स्पीड ऑफ अ बोट प्लस स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। दैट मीन्स जो बोट फील कर रही होगी उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या होगी बेटा? 15 किलोमीटर पर आवर। देखो ना, मान लो कि आपको स्पीड से भाग रहे हो, आप भाग रहे हो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक आपको पीछे से किसी ने धक्का दिया और आपको वो धक्का मिला 3 किलोमीटर का, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रीम और एक बोट। अगर बोट स्टिल वाटर पे होती तो इसकी स्पीड 12 किलोमीटर ही रहती, लेकिन नीचे पानी भी अपना एक फोर्स दे रहा है, पानी की भी एक पर्टिकुलर स्पीड है। उस पे अगर ये बोट 0 पे होती ना, अगर इस बोट की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर भी होती, तब भी ये बोट जो फील कर रही होती वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को फील कर रही होती। आपने देखा है कि आपने एक बॉल फेंक दी तो पानी उसको अपने साथ ले जाता है। अब वो बॉल नहीं रही, अब वो एक मूविंग बॉल बन गई। मूविंग बॉल वो मूव कर रही है, उसकी एक स्पीड है, उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी वगैरह बड़ी यूज नहीं करने भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 9th बड़ी मुश्किल से हुई है ना। ठीक है, देखो बेटा, फिर अब देखो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? डाउनस्ट्रीम। अब ये भाई डाउनस्ट्रीम वर्ड क्या है? भाई डाउनस्ट्रीम वर्ड कुछ नहीं है, मान लो इस डायरेक्शन में आपका पानी है और इसी डायरेक्शन पे आपकी बोट जा रही है, तो बोट को हेल्प होगी। किसकी होगी हेल्प? पानी की। तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, जहां पे फ्लो ऑफ द डायरेक्शन फ्लो ऑफ द वाटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द बोट इज सेम। मान लो कि अगर पानी इस तरफ जा रहा होता और बोट हमारी भी इसी तरफ जा रही होती, बोट भी पानी भी, तो इसको भी मैं क्या बोलता? डाउन
स्ट्रीम बोलता इसको भी बेटा मैं, ठीक है। मतलब आपकी बोट की या शिप की डायरेक्शन प्लस में आपका जो पानी की डायरेक्शन है, अगर वो सेम होती है तो बोट को क्या मिलती है बेटा, एक हेल्प मिलती है बेटा। क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, और उसी हेल्प को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट होता है अपस्ट्रीम का। भाई अब तुम समझ ही गए होगे कि अपस्ट्रीम का, मान लो पानी ये रहा, ये रिवर है मेरा कोई पानी, और पानी का फ्लो इस तरफ का है, मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड का है। तो और एक बोट है, एक बोट है, और बोट जा रही है इसके उल्टी तरफ, बोट जा रही है इस तरफ, ठीक है। मतलब पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है। दोबारा से सेम एग्जांपल लेता हूं, बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा, बोट जा रही है आगे, बोट कहाँ जा रही है बेटा, आगे जा रही होगी बोट, लेकिन पानी जब इस तरफ जा रहा है तो बोट पीछे की तरफ धकेल जाएगी। पीछे की तरफ क्या होगी, पीछे की तरफ आ जाएगी। तो टोटल स्पीड अब क्या होगी, तुम लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा, मुझे पता है। टोटल स्पीड बेटा अब होगी 12 - 3 दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या होगी बेटा, 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, बिकॉज वो जो बोट तो 12 किलोमीटर चल रही है, लेकिन पानी उसको दोबारा से पीछे की तरफ खींच रहा है। कितना किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पर आवर पे उसको पानी पीछे की तरफ खींच रहा है, और 12 में से 3 गए तो 9 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं। इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में हमारी डायरेक्शन ऑफ द बोट एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लोइंग इज सेम, बट इन द अपस्ट्रीम द डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ द बोट इज अपोजिट। दोनों की क्या होंगी, अपोजिट हो गया। पानी भाई यहाँ भी जा सकता है और बोट यहाँ जाएगी तब भी अपोजिट। मतलब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अपस्ट्रीम बोलते हैं, डायरेक्शन सेम होती है तो डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। डायरेक्शन सेम होती है तो आपने क्या करा बेटा, यहाँ पे प्लस किया, क्या किया, प्लस किया। जबकि अगर अपस्ट्रीम की बात होती तो आपने बेटा क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में दोनों ही चीजें मिसिंग होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल 19 की ही पर्टिकुलरली बात करूं, इस कॉन्सेप्ट की पर्टिकुलर बात करूं, तो हमें दोनों में से या तो दोनों मिसिंग होंगी, दोनों की इसकी बात कर रहा हूं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दोनों ही मिसिंग होगी, या फिर एक गिवन होगा और एक मिसिंग होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। पहले टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप में हिम्मत है तो प्लीज इसको रोको, वीडियो को मन कर रहा है लिखने का तो कॉपी खोलो और लिख लो, पूरा अच्छे से लिख लो, क्योंकि अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करूंगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, हिल सकता है कुछ भी। तो ऐसा ना हो कि मैं बोर्ड रब करूँ और आप पहले वाला भूल जाओ, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। पोस्ट करके, हमेशा स्क्रीनशॉट पोस्ट करके लेना चाहिए वीडियो, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे क्वेश्चन भाई, ये सब मैंने एग्जांपल लिया, सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, मैंने खुद क्रिएट करी थी। अब मैथ्स के अकॉर्डिंग तो सबसे पहली बात आती है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। मेरे को नहीं दे रखा होगा, मैं क्या करूंगा, एक्स कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं पता, y किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं इसमें डाउन स्ट्रीम पे जाऊं तो बेटा मैंने क्या करा था, मैंने किया था दोनों को प्लस, इसका मतलब मैंने x + y किया था बेटा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए बेटा मैंने 15 किलोमीटर किया था। कैसे किया था, 12 बोट की थी, 3 स्ट्रीम की थी, दोनों को बेटा प्लस करा, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरा आंसर आ गया था बेटा। वैसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ अपस्ट्रीम में, तो बेटा अपस्ट्रीम में आपने क्या करा था, सब्ट्रैक्ट किया था। मतलब अगर आपसे कोई बोले अपस्ट्रीम, तो आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ द बोट दैट इज x माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्या करोगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखो अब थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा कि क्या बोट है, क्या स्ट्रीम है, क्या पानी है, क्या डायरेक्शन है। तो ध्यान अब क्या रखना है कि हमेशा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर लेट x, स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दैट इज x + y किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की बात करें तो x - y किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात दिमाग में डाल लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी मैं सारा रब कर रहा हूँ आपके सामने, और फिर मैं ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 ट्राई करूंगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर बार ये पेपर के अंदर आता है, ठीक है। चलो ले लिया,
चलो हो गया चलो हटाओ। अब हम ये डायग्राम डूग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने आपको, सीधा करेंगे मैथमेटिकली। ओके, ये कॉन्सेप्ट सिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्या करे जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों कर रहा हूँ, क्यों प्लस किया, क्यों माइनस किया। तो उसके लिए मैंने आपको एक बड़ा सा डिटेल दे दी। तो अब हम करते हैं स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन अ स्टिल वाटर। मतलब दोनों ही आपको मिसिंग है, आपको निकालने हैं। तो आंसर के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट स्पीड, वही जो बोला था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज एक्स। काफी बच्चे से एक्स लिख देते हैं, लेकिन बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं स्पीड की, और स्पीड की जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, वैसे ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर S-1 होती है फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, लेकिन अभी हम किलोमीटर पर आवर का यूज करेंगे। मैथमेटिकली जब हम करते होते हैं तो किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं, फिजिक्स होती है तो मीटर पर सेकेंड लिखता मैं। ठीक है, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम भी चाहिए, अप स्ट्रीम भी चाहिए, तो लिख लो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम दैट इज, मैंने अभी बताया दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर लिख लो स्पीड इन अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर। मतलब आपको ये 4 लाइनें तो लिखनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है फॉर द एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, तो इतना सा काम करने के बाद आपका क्वेश्चन बस खत्म सा ही हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो स्पीड का फॉर्मूला याद है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा अ बोट, मतलब एक बोट है, वेरी गुड, मुझे लगा बहुत सारी है, गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई 30 किलोमीटर गई अपस्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर है। आप इससे पता लगा सकते हो किलोमीटर है तो इसका मतलब ये कौन है, डिस्टेंस। कौन है बेटा, डिस्टेंस है। अपस्ट्रीम गई एंड 44 किलोमीटर, फिर किलोमीटर की बात करी, इसका मतलब बेटा डिस्टेंस है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, 10 आवर्स की बात करें, दैट मीन्स बेटा कौन होगा, ये टाइम होगा, ऑब्वियस सी बात होगी। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर पहली लाइन कोई समराइज दोबारा से कर लेते हैं, कह रहा है अगर एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसको 10 घंटे लगते हैं। 10 घंटे लगते हैं मतलब टाइम दे रखा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बोट, ठीक है ना, एक बोट को 10 घंटे लगते हैं और एक बार वो अपस्ट्रीम जाती है, एक बार वो डाउनस्ट्रीम जाती है। इसका मतलब जो टोटल टाइम होगा, मान लो टोटल टाइम t है, तो एक होगा t1 और एक होगा t2। भैया वो कहेंगे t2 कहाँ से आ गया, t2 की स्वीटी याद आ गई होगी इन लोगों को, तो सोनू को स्वीटी को ड्यूटी। ठीक है, देखो t1, ये t1 को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, t1 इज टाइम टेकन व्हेन बोट is upstream, फिर टाइम टू when boat is downstream। मतलब एक बार जो T1 है वो क्या है, जब बोट, कितना टाइम बेटा, कितना टाइम लग जाएगा जब वो बोट अपस्ट्रीम जाएगी, प्लस में कितना टाइम लग जाएगा जब वो बोट डाउनस्ट्रीम जाएगी। उन दोनों का सम मिलाकर टाइम के बराबर है, 10 आवर के बराबर है। अब देखो अगर टाइम निकालना तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, T1, डिस्टेंस क्या है बेटा 30, डिवाइड बाय डिस्टेंस अपस्ट्रीम है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला। स्पीड क्या है अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई प्लस T2 के अंदर हमारा डिस्टेंस क्या है 44 डिवाइड बाय टी स्पीड किस में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा टोटल टाइम कितना लगा बेटा, मेरा टोटल टाइम लगा बेटा सिर्फ 10 आवर्स।
तो ये होगी बेटा इक्वेशन नंबर 1। वैसे अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 आ गई तो दूसरी तो आ ही गई। कह रहा है 13 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे बेटा? 13 आवर्स लगेंगे जब इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई, प्लस में 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर कहाँ जाएगी? डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होती है? ठीक है, अब देखो बेसिक सी बात बेटा कि ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। बेसिक सी बात क्या है बेटा? नॉर्मल सी हमें एक बात जाननी थी, कि बेटा ये है टाइम, सीधी सी बात है बेटा। देखो डिस्टेंस है, ये स्पीड होती है, डिस्टेंस स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस स्पीड टाइम होता है, दोनों को टाइम मिला है 10 घंटे लग गए। यहाँ पे भी T1 T2 दोनों को टाइम मिला है 10 घंटे लगे। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T लिखना है तो आप लिखो, ये मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है। और ये तो लिखना ही नहीं है, इसको लिखने की नीड नहीं है, ये बस समझा रहा था कि क्या है ये T1 और क्या है ये T2। बेसिक सी बात है, T1 मतलब कितना टाइम लग जाएगा बोट को 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। सेकंड T2 क्या है यहाँ पे? 44 किलोमीटर कवर करने के लिए कहाँ पे? डाउनस्ट्रीम के अंदर कितना टाइम लग जाएगा? दोनों के टाइम मिला के 10 घंटे क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखे हैं। अब देखो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन गई। ये इक्वेशन आप तभी सोल्व कर सकते हो व्हेन यू नो हाउ टू डू यूवी मेथड। तो अगर आपने मेरी यूवी मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाओ और वहां पे वीडियो देख लो, ठीक है। यूवी मेथड की, यूवी मेथड अगर आता है तो ही आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो आपके सब सिर के ऊपर से जाने वाला है तो रब रखा, फिर तो क्या ही समझ आएगा। तो अभी ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, दोनों इक्वेशन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, बाकी सारे पूरे क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं क्योंकि अब स्पेस भर चुका है यहाँ पर। तो आई एम रबिंग ऑल दिस। मैंने ऊपर ही हेडिंग डाल दी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। अगर आपको कोई मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक, बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आपको, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, मेरे को वहाँ से फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके डाउट लेता हूँ वहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो मेरे से कोई सा भी डाउट, ठीक है। ओ भाई तू क्यों रुका हुआ है, तू भी हट, ठीक है। अब मेरी भाई पहली क्वेश्चन बनी ये और दूसरी क्वेश्चन बनी ये, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बेटा। 30/x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई इज इक्वल टू में बेटा 10। नेक्स्ट इज 40 माइनस वाई। बेटा जब भी आप नेक्स्ट पेज पे या फिर दोबारा इक्वेशंस को आप लिखते हो प्लीज मेक देम टैली, कि आप उसको एक बार टैली कर लो कि वो बिल्कुल भी गलत ना हो। ओके बेटा हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूवी मेथड लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 30 ये बन जाएगा बेटा क्या? 30u प्लस 44v इज इक्वल टू भी 10, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू भी 13। तो ये मेरा कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इन दोनों को सेम करूंगा अगर u को, तो मैं ऊपर वाले को 4 से और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन गई मेरी, मान लो अगर ये पहली क्वेश्चन थी, ये दूसरी थी, तो ये तीसरी हो गई और ये चौथी होगी बेटा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। इसको कर रहा हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर रहा हूँ बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई, ताकि आगे वाला 120 बन जाए। तो ये 120u प्लस 4 4 जा 16 को 16 176 है ना भाई, सही है ना, 16, ठीक है। v इज इक्वल टू 40 और यहाँ आ जाएगा 120u प्लस 13, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 165, v इज इक्वल टू 3 3 जा 39, ठीक है जी। हम साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा v के अंदर, ये इधर 1 और इधर 1, 11 और साइन पॉजिटिव का ही, तो v इज इक्वल टू 1/11। बेटा मेरा v निकल गया, v क्या आया 1/11 मेरा v आ चुका है बेटा, v क्या आया 1/11 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे आगे, हम v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा देते हैं, तो मैं थर्ड इक्वेशन में लगा रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू 1/11 आई नो, पुटिंग v इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 3, ओके। तो 30u प्लस 44v इज इक्वल टू भी 10, 30u प्लस 44, v इज आई नो 1/11 इज इक्वल टू भी 10, 30u प्लस 11 के टेबल से ये कटा तो 4 पे कटा चला गया, 10, 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6,
30u, u इज इक्वल टू 6/30, देन u इज इक्वल टू 6 5 30, 1/5। तो u आ गया 1/5। मेरे पास v भी आ गया, मेरे पास u भी आ गया। देन आफ्टर आपको क्या करना हो गया, पुटिंग करनी होगी बेटा। तो बेटा मेरा v क्या आया था, v मेरा क्या माना था कि मेरा v क्या है, v मैंने माना था बेटा 1/x + y, और उसी तरीके से मैंने u माना था 1/x - y को। तो v मेरा आया भगवान की दया से 1/11 इज इक्वल टू 1/x + y, और यहाँ पर मेरा u आया था 1/5, उसी तरीके से 1/x - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय cm, क्रॉस मल्टीप्लाई cm बोलता हूँ मैं इसको हमेशा, बाय cm क्रॉस मल्टीप्लाई x + y इज इक्वल टू 11, और हेयर x - y इज इक्वल टू 5। देन आफ्टर आपके पास चौथी पांचवी, अभी आ गई आपके पास पांचवी इक्वेशन, और ये आ गई बेटा छठी इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशंस पे ध्यान देना, सॉल्यूशन भी मुश्किल है इसका थोड़ा सा। तो अगर आपने यूवी मेथड नहीं देखा हो तो आप सीधा आपके ऊपर से जा रहा होगा। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, प्लस माइनस एलिमिनेशन लगा रहा हूँ बेटा। 2x इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 16/2, देन x इज इक्वल टू 8। x क्या आ गया बेटा 8। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर मेरे को y निकालना है तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 11 था, तो x अगर 8 है तो y इज इक्वल टू 11 - 8, तो y इज इक्वल टू 3 आ चुका है। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया x का 8 और y का 3। आपको लिखना है इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट। आपने बेटा x किसको माना था, लेट हमने माना था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को माना था मैंने x, तो वो कितना आया 8 km/h आ गया बेटा। कितना आ गया 8 km/h, बिकॉज ये सब स्पीड है तो मैं km/h लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर द सेफ साइड के नंबर ना कट जाए। फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी की स्पीड कितनी है बेटा, वो मैंने y मानी थी, और y मेरा क्या आया 3 आया, दैट मीन्स 3 km/h। तो ये मेरा दो पूरा आंसर हो गया। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h और द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h। तो ये एक पूरा क्वेश्चन निपटता है। अब जाकर मतलब बहुत लेंदी हो गया, आप लोगों को लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, आपके कितनी कॉपी में भरेगा, 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आसान तरीका कोई नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आ गया ना, मतलब ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, तो सीधा 4 नंबर पक्के हो गए आपके, मतलब 4 नंबर पक्के हो गए। अब आपको 80 में से सिर्फ तैयारी करनी है 76 नंबर की। ठीक है, ओके। ऐसे करते करते वीडियो देखते जाओ, आपके पूरे 80 में से 80 मार्क्स की प्रिपरेशन मैं करवा के जाऊंगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो प्लीज नोट डाउन कर लो इसको, मतलब पॉज करो वीडियो को और फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि इसी चैप्टर का है, लास्ट एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी आपको बोर्ड पे वो दिखने वाला होगा कुछ सेकंड्स के बाद। ठीक है, तो फिर हम वो शुरू करेंगे, और वो इतना मुश्किल नहीं है, वो छोटा सा ही है, लेकिन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कैटेगरी का ही। ओके बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। मैंने बताया था आपको 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऋतु। ठीक है ना, तो ऋतु जी हैं ये, ऋतु जी का आंसर निकालेंगे। अब हम क्या चाहती हैं ऋतु जी, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो ऋतु जी चाहती है, ऋतु कैन रो, मतलब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, मतलब बह रही है इन अ फ्लो ऑफ वाटर 20 किलोमीटर 2 घंटे तक। कितना चली 2 घंटे तक। एंड अपस्ट्रीम चली 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, अपस्ट्रीम कितना चली 4 किलोमीटर 2 आवर्स। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बताओ, उस लड़की की स्पीड बताओ। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। बेटा करंट एक न्यू वर्ड आ गया, करंट। ये वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, उसको साइंस में पढ़ रहने दो, जिसकी SI यूनिट एम्पेयर होती है। ओके, उसको साइड पढ़ रहने दो। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं करंट, यहाँ पे मतलब स्ट्रीम ही है। क्या है बेटा स्ट्रीम, मतलब जो भी चल रही है वही स्ट्रीम की बात है। बस स्पीड स्ट्रीम की जगह इस बार इन्होंने करंट का यूज कर लिया, तो घबराने वाली बात नहीं है। और इस बार वो जो बोट है वो नहीं है, इस बार वो खुद लड़की है। तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर is x km/h, then let the speed of current। ओके, इस बार इन्होंने वर्ड करंट यूज किया है,
तो मैं स्ट्रीम वर्ड यूज करके अपने नंबर नहीं कटवाऊंगा। स्ट्रीम बोलता तो मैं स्ट्रीम लिख देता, करंट बोलता तो मैं करंट लिख देता हूँ। करंट ऑफ, मैं रिवर तो बताया ही नहीं तो छोड़ दो, करंट लिख दो बस, ठीक है। तो y किलोमीटर पर आवर, ओके बेटा, तो y किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको पता है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई, इन द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होता है बेटा, x प्लस वाई। यहां पे भी किलोमीटर पर आवर लगाना मत छोड़ना, नंबर कहीं भी काट सकती है टीचर, ठीक है। आप उनको मौके देते हो, नहीं तो टीचर नंबर नहीं काट सकती। ओके, मौके नहीं देने बेटा, मौके ना देने के लिए वीडियो देखा करो पूरी पूरी, ठीक है। अब देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो कभी कभार इंग्लिश लिखने से ना हम काफी इफेक्टिव लगते हैं, जैसे कि अच्छे कपड़े पहन के हम बहुत इफेक्टिव लगते हैं, वैसे मैथ्स का आंसर देयर, फॉर, हैंस, बिफोर, सो, ये सब वर्ड लिखने से काफी अट्रैक्टिव बन जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपने गलती किया है फिर कुछ अट्रैक्टिव नहीं बचा उसके अंदर, ठीक है। रितु ने डाउनस्ट्रीम चला बेटा, डाउनस्ट्रीम के पहले फॉर्मूला लिख दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम क्या बेटा, स्पीड है, तो डाउनस्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई, है ना, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई होती है। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। टाइम कितना लिया बेटा, 2 आवर्स, ठीक है। टाइम कितना लिया, 2 आवर्स। तो ये नॉर्मली कट रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। पहली क्वेश्चन हो गई, कितना सिंपल था, ये बड़ा नहीं है बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है अपस्ट्रीम, दोबारा से स्पीड का बोलना ध्यान रखो, अपस्ट्रीम में होता है x माइनस वाई, तो स्पीड तो x माइनस वाई होगी। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। और इस बार टाइम क्या है बेटा, 2 आवर्स, इस बार भी टाइम क्या है, 2 आवर्स। तो मैंने स्पीड में स्पीड लिख दी, डिस्टेंस उसने बोला 4 का, 4 लिख दिया, टाइम उसने बोला 2 तो मैंने 2 लिख दिया। अब ये दोबारा से कट सकता है, s माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बेटा मेरी सेकंड इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, सोल्विंग, देखो थोड़ी सी इंग्लिश और अट्रैक्टिव बन जाएगा क्वेश्चन। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा बड़े ही प्यारे तरीके से खत्म। ओके बेटा, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू भी 2, और देखो देख सकते हो प्लस माइनस तो कट गया y, और x 2x हो गया, और 10 और 2 हो गया 12। देन x इज इक्वल टू भी 12/2, देन x इज इक्वल टू भी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अगर x आ गया 6 किलोमीटर तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक इक्वेशन थी, मैं इसमें पुट कर देता हूँ x की वैल्यू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू भी 10, देन y इज इक्वल टू भी 4 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा इंग्लिश कष्ट कर लेना कि एंड में थोड़ी सी इंग्लिश लिख लो। तो बेटा x किसको माना था, ये माना था, तो लिख दो यहाँ पे स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, क्या माना था बेटा, मैंने उसको x माना था, एंड नाउ माय x आंसर इज 6 किलोमीटर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ओके जी। उसके बाद बेटा मैंने अब डाउनस्ट्रीम पे क्या माना था, सॉरी डाउनस्ट्रीम को y, सॉरी करंट को मैंने y माना था, तो स्पीड ऑफ करंट इज y, स्पीड ऑफ करंट इज y एंड y इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो बेटा वैसे तो आप यहां तक भी कर सकते थे, लेकिन जब हम एक एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे किसी भी लव स्टोरी के अंदर लड़का लड़की को मिल जाता है तो एक अच्छी स्टोरी हो जाती है, ठीक है, या फिर कि अगर एक चोर पुलिस को मिल जाता है तो एक अच्छी स्टोरी हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप एक आंसर को एंडिंग उसकी बहुत प्यारे तरीके से करोगे तो टीचर भी एंड में खुश हो जाएगा, और एंड में आपको 4 में से 4 नंबर दे दे के ही जाएगा, मजबूर हो जाएगा, इमोशनली अटैच हो जाएगा। जब आप स्पीड का भी फॉर्मूला लिख रहे हो, आप अच्छे तरीके से लेट लिख रहे हो, SI यूनिट्स का यूज कर रहे हो, साथ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हो, आप एक सोल्विंग इक्वेशन, आप मेथड का नाम लिख रहे हो कि कौन से मेथड से करा, तो ये सब चीजें ना बहुत छोटी छोटी होती है, तो लेकिन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं आपके पेपर को, आपकी रिप्रेजेंटेशन को, और आपको ये सब चीजें यूज करनी आनी चाहिए। धीरे धीरे आप इन चीजों की हैबिट बनाओ कि मेरे को ज्यादा इलेबोरेट वे में लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। काफी सारे बच्चे बोलेंगे इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर, तो भाई मैं अपने पेपर में भी करके आया था, 3 घंटे से पहले ही पेपर खत्म हो जाता है मैथ्स का। अगर आपको मैथ्स का पेपर आता है तो, अगर नहीं आता तो 6 घंटे भी लेके बैठे रहना और कहानियां बनाते रहना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है, ऑन द टिप से
प्योर मैथ्स, तो आपका पेपर 2-2.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके बेटा, तो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि ये वाला डाउट है मेरा, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। प्लस में अगर मैं वहां रिप्लाई नहीं कर पाता, आई एम स्टेइंग बिजी इन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वगैरह, तो आप मेरे को मेरी पर्सनल आईडी दैट इज वैभव बत्रा, और यहाँ पे 4A है, ठीक है, तो इसको आईडी पे मेरे को फॉलो कर लो और मेरे से वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी अदर क्वेश्चन जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई भी और कोई हेल्प चाहिए हो आपको एजुकेशन से रिलेटेड, वो आप वहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ से अपने को टच में रहो, और मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइव सेशंस भी करता हूँ, और लाइव सेशन के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़ते हैं, और स्टूडेंट के लिए ही मैं लाइव आता हूँ, पर्सनली नहीं आता, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे को वहाँ ज्वाइन करो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आई बटन में वीडियोस देख लो, यूवी मेथड अगर आपने नहीं देखी है, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, और जो भी चीज़ें डली हुई हैं वहाँ आप देख सकते हो। प्लस में एंड स्क्रीन पे, मतलब जब ये वीडियो खत्म हो रही होगी, कुछ सेकंड्स की बची होगी, तो 1-2 वीडियो और भी प्रेजेंट होंगी, उन वीडियोस को भी देखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू आर सेफ इन योर हाउस, ठीक है। अलविदा, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं चलते चलते।